हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदरी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें वाइगोत्स्की की थ्योरी को डिस्कस किया था एंड उसके टर्म एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास भी वॉच कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने मोटिवेशन थॉट के साथ। मोटिवेशन है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो बस हमें हार नहीं माननी है, हिम्मत बनाए रखनी है और मेहनत करनी है। एक न एक दिन आपके कदमों में आपकी सफलता होगी। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? फर्स्ट है इसमें सामाजिक, सेकंड है सांस्कृतिक, थर्ड है जैविक एंड फोर है भाषाई। तो उन्होंने 3 पॉइंट पर बात की है। वाइगोत्स्की ने 3 पॉइंट पर बात की है। समाज पर बात की है, संस्कृति पर बात की है, संस्कृति पे बात की है एंड लैंग्वेज पर बात की है, भाषाई बात की है। तो इसमें उपेक्षा किस बात की गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। टोटल क्वेश्चन आपके वाइगोत्स्की की थ्योरी के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। सेकंड है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। 3 है इसमें सहयोगात्मक समस्या समाधान एंड 4 है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दंत कार्य देना। पेडागोजी में अक्सर क्या होता है, ऑप्शन सभी हमें ठीक लगते हैं लेकिन हमें क्या होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होता है वो लगाना होता है, वही हमारा क्या होता है, ठीक होता है। तो इसमें देखते हैं हम मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सहयोगात्मक समस्या समाधान। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हम सबकी सलाह लेकर, सबका सहयोग करके उसका क्या करें, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, उसका समस्या का समाधान करें ताकि वो हमारी समस्या सॉल्व हो सके। तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या है, एक निहितार्थ है वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? फर्स्ट है सामाजिक, सेकंड है आनुवंशिक, 3 है नैतिक एंड 4 है शारीरिक। तो वाइगोत्स्की ने हमने बताया था आपको कि उन्होंने सोशल पर, समाज पर बात की है, कल्चर पर बात की है एंड लैंग्वेज पर बात की है। पूरी थ्योरी इसी बात पर ही घूमती है और इसी बात पर ही क्वेश्चंस घूमते हैं। तो बस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एग्जाम में याद कर लीजिए। अब पूछा है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कि बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल होते हैं? तो यहाँ पर ना सांस्कृतिक है और ना ही लैंग्वेज पर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामाजिक। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलवर्ग ने दिया था। कोहलवर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? लॉट फेर के बातें जो क्वेश्चंस हैं वो समाज, संस्कृति, लैंग्वेज पर ही घूम फिर कर आएंगे जो हमारी वाइगोत्स्की की थ्योरी से आने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन सक्रिय अनुकूलन, बी है हमारा पारस्परिक शिक्षण, 3 है हमारा सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, 4 है हमारा अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, पारस्परिक
शिक्षण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार, अभी आया अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। अगर हमसे वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, तो अब हमारा आंसर क्या होता? परिवार। तब हमारा रोल किसका होता? हमारी फैमिली का होता। अब हमसे पूछ लिया गया है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर समाज, क्योंकि उन्होंने समाज, कल्चर, लैंग्वेज पर बात की है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास की जो पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें पूर्व बाल्यावस्था, एंड सेकंड है बाल्यावस्था, एंड 3 है किशोरावस्था, एंड डी है प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं। हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन फर्स्ट है इसमें किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, कम। सेकंड है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कम। 3 है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीव्र, एंड 4 है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, तीव्र। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीव्र, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश जिस प्रकार की डैश प्राप्त होती है उसका डैश भी उसी प्रकार का होगा। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट है इसमें विद्यालय, पुस्तकें, विकास। तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना ही कल्चर की बात है, ना समाज की बात है, ना ही लैंग्वेज की बात है। सेकंड है समाज, सुविधाएं, विकास। 3 है विद्यालय, सुविधाएं, विकास। डी है परिवार, संपत्ति, विकास। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की पूछा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 समाज, सुविधाएं और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार डैश के द्वारा रखा गया। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं, थॉट। विचार क्या होता है? थॉट। बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार हमारे किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। उनका मानना था कि बच्चे के मन में पहले क्या आता है? विचार आता है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए कितने कारक का उल्लेख करते हैं? तो फर्स्ट इसमें 2, बी है 4, सी है 3, डी है 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 11। सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फर्स्ट है इसमें शिक्षा, बी है धर्म, एंड सी है इसमें परिवार, एंड डी हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट है इसमें सक्रिय अनुकूलन, बी है पारस्परिक शिक्षण, सी है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, डी है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। मतलब परिवार कैसी भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण, ये बात रॉन्ग है। रोमांचकारी, ये बात भी गलत है। गौड़, ये बात भी रॉन्ग है। तो परिवार की भूमिका कैसी होती है? मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। एंड सी है विकास एकल आयामी है। डी है विकास पृथक होता है। तो इसमें उचित की बात की है, मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। जो जो मैंने समझाए हैं, इस क्लास की पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड सीटेट की ईवीएस क्लासेस हमारे दूसरे चैनल पर आप देख सकते हैं, जो चैनल का नाम है एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। वहाँ मेरी ही क्लासेस हैं जहाँ मैं सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईवीएस सेक्शन को कवर करा रही हूँ एंड केबीएस पीआरटी की क्लासेस भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को भी शेयर करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।